कहानी दोस्ती का वादा। जिंदगी में कई लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी किसी से हुई दोस्ती दिल पर हमेशा लिख जाती है। आज जो कहानी मैं सुना रहा हूं वो है आरव और कबीर की, दो दोस्तों की, एक सपने वाली, एक जिंदगी सिखाने वाली। स्कूल लाइफ, पहली मुलाकात। आरव एक शांत, कम बोलने वाला लड़का था। जहां लोग दोस्ती बनाने के लिए बात करते, वहां आरव सिर्फ मुस्कुरा के रह जाता। एक दिन लंच टाइम में कुछ बदमाश बच्चे उसका टिफिन छीनकर हंस रहे थे। तभी एक आवाज आई, कबीर, छोड़ दो उसका टिफिन, वो तुमसे नहीं डर रहा, तुम सिर्फ उसकी भूख छीन रहे हो। कबीर ने बिना डरे टिफिन वापस ले आया और आरव के पास बैठ गया। कबीर, मैं कबीर, और तू? आरव हल्की सी शर्माते हुए, आरव। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई, जैसे चांद ने रात का साथ पा लिया हो। पक्की दोस्ती। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ बैठते, साथ सपने देखते। कबीर हमेशा कहता, कबीर, एक दिन हम दोनों एक कंपनी बनाएंगे, तू सॉफ्टवेयर बनाएगा और मैं वर्ल्ड को दिखाता फिरूंगा। आरव हंस के कह देता, पहले बोर्ड एग्जाम पास तो कर ले हीरो। और दोनों की हंसी स्कूल के दरवाजों में गूंज जाती। दोस्ती का वादा। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे, आसमान में तारे चमक रहे थे। कबीर ने हाथ बढ़ाया और बोला, प्रॉमिस आरव, चाहे कुछ भी हो, दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। आरव ने हाथ पकड़कर कहा, प्रॉमिस। उस पल जिंदगी जैसे मुस्कुरा दी। जिंदगी बदलती है। 12th के बाद आरव ने इंजीनियरिंग चूज की। कबीर बिजनेस करना चाहता था, पर घर की हालत अच्छी नहीं थी। कबीर, मैं पढ़ाई छोड़कर पापा का शॉप संभाल लूंगा। आरव चौंक गया, तू अपने सपने क्यों छोड़ रहा है? कबीर बस मुस्कुरा दिया, घर सबसे पहले होता है दोस्त। आरव ने उसे गले लगा लिया, पर दोनों को नहीं पता था कि यहीं से उनके रास्ते अलग होने वाले थे। दूरियां। आरव कॉलेज में बिजी हो गया, नए लोग। कबीर शॉप और जिम्मेदारियों में दबा जा रहा था। फोन पर बात कम हो गई। आरव को लगा टाइम नहीं मिल पा रहा, बाद में कॉल कर लूंगा। कबीर सोचता, शायद आरव बदल गया, दोस्ती में दूरी आ गई, बिना किसी झगड़े के, बस वक्त की वजह से। बुरा वक्त। एक दिन आरव को पता चला कबीर के पापा को हार्ट अटैक आया है। आरव भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। कबीर बाहर बैठे आंसू छुपा रहा था। आरव ने कंधे पर हाथ रखा। कबीर चुप हो गया, पर आंखों में सब जवाब थे। कबीर, आज याद आ गया दोस्त। आरव रोने लगा, मेरी गलती थी, मुझे तेरे साथ होना चाहिए था। कबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया, तू आ गया, इतना काफी है। सपना जिंदा है, पापा ठीक हो गए। दोनों फिर से मिलने लगे। कबीर ने एक छोटी सी ऑनलाइन बिजनेस की प्लानिंग बनाई और आरव से कहा, तू कोडिंग करेगा, मैं मार्केटिंग संभालूंगा। हमारा सपना याद है? आरव ने हंसकर बोला, कब भूला था बे। फिर दोनों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन जज्बे में कमी नहीं। कामयाबी का सफर। आज उनकी कंपनी 2 कमर से बढ़कर एक बड़ा ऑफिस बन चुकी है। इंटरव्यूज चल रहे होते हैं। कबीर स्टाफ को बोलता है, यह सब आरव की वजह से है। आरव जोरदार जवाब देता, नहीं, अगर कबीर नहीं होता तो आरव कुछ नहीं होता। दोनों की आंखों में गुरूर और दोस्ती दोनों दिखते हैं। था वादा याद। एक नाइट ऑफिस में रूफटॉप पर दोनों तारे देख रहे थे, बिल्कुल पहले की तरह। कबीर खामोशी तोड़ के बोला, दोस्ती का वादा तो याद है ना? आरव ने हाथ बढ़ाया, कबीर ने पकड़ लिया। दोनों ने एक साथ कहा, प्रॉमिस, कभी नहीं भूलेंगे। तारे ज्यादा चमकने लगते हैं। जिंदगी में सपने अकेले देखे जा सकते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए दोस्त का साथ जरूर चाहिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई दोस्त है तो जाकर उसे हग कीजिए और बस इतना कहिए, दोस्ती का वादा हमेशा जिंदा रहेगा।